सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही कैफ़ा अदऊक व अना कैफ़ा अक्ता ओ रजाई मिनका व अंता अंता। इलाही इज़ा लम अस्अलुक फ़तुअतिनी फ़मन ज़ल्लज़ी अस्अलुहु फ़युअतिनी। इलाही इज़ा लम अदऊक फ़तस्तजिबली फ़मन ज़ल्लज़ी अदऊहु फ़यस्तजिबली। इलाही इज़ा लम अतज़र्रा इलैका फ़तरहमनी फ़मन ज़ल्लज़ी अतज़र्रा इलैहि फ़यरहमनी। इलाही फ़कमा फ़लक़तल बहरा लिमूसा अलैहिस्सलाम व नजैता अस्अलुका अन तुसल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व अन तुनज्जियनी मिम्मा अना फ़ीहि व तुफ़र्रिज अन्नी फ़रजन आजिलन गैरा अजलिन बेफ़ज़लिका व रहमतिका या अर्रहमर राहिमीन। या मैं यकफ़ी मिन कुल्लि शै वला यकफ़ी मिन्हु शै इक्फ़िनी मा अहम्मनी। अल्लाहुम्मा बसवाब हाज़िही इला रूए सैयद अनवार हुसैन शाह इब्ने सैयद इम्तियाज़ हुसैन शाह सैयद चंदपीर हुसैन शाह सैयद कमर हुसैन शाह सैयद सफ़ीर हुसैन शाह, इनके जितने मरहूमीन जमी अजदाद व अजदादात इन सब की रूह को ईसाल फरमा। आप हाज़रीन के मरहूमीन की रूह को ईसाल फरमा और तमाम मोमिन मोमिनात जो दुनिया से रहलत फरमा गए इस बस्ती से ताल्लुक़ है उनकी रूह को ईसाल फरमा। इन दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद तर सलावत। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मोमिनीन व औलादिहिल मासूमीन सय्यिमा बकियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिहिल फ़िदा सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीना अलल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु बिदहतहुल काइलून व ला युहसी नअमाहुल आदून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे कुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुद दाइमतु अला अदाइहिम अजमाइन मलऊनीन अम्मा बअदु। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
अफजलो आमालो उम्मती इंतजारुल फरज सलवात। मैं इस पक्के दिया गया। मौला करीम आपका एक एक लम्हा इबादत में शुमार फरमाए और आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। ज़हूर इमाम ज़माना में ताजील फरमाए। अगर थोड़े थोड़े आगे आ जाएं, चूंकि बंदे जैसे जैसे लंगर करेंगे तो आएंगे, मजलिस शुरू हो ही है। मैं पहला ओपनर बंदा हूं, तवज्जो है। बंदे हाले हुण आने माशाअल्लाह, तुहाडी ज़हमत नूं मौला कबूल करे। कोई गल नहीं है, मेहरबानी। नबियों के सुल्तान फख्रे मौजूदात और लानी, नबियों के सुल्तान फख्रे मौजूदात साहिब लौलाक मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के अपने सहाबाए किराम के जरिए क़यामत तक आने वाले इंसानों को कानून दे रहे हैं कि तुम्हारे आमाल में अफजल तरीन अमल मेरे 12वें जानशीन का इंतजार करना है। तवज्जो फरमा रहे। मैं और आप बड़ी खुश उसलूबी से इंतजार करें तब भी इंतजार है, हम मुतवज्जे ना हो फिर भी इंतजार है। हम अपने आप को उस सामत और कैफियत में उस मुश्किल का शिकार करके उस दर्जे पे लेके आए कि हम मुंतजिर बन जाएं, फिर भी इंतजार है। कोई कहे तब भी 12वें ने आना है, कोई अकीदा रखे तब भी आना है, कोई अकीदा ना रखे तब भी आना है। तवज्जो फरमा रहे। मैं मुख्तलिफ लोगों से इमाम ज़माना के बारे में बात हुई। इतने हमारे मुसलमान भाई शौक से इमाम महदी का जिक्र नहीं करते जितने ईसाई करते हैं। तवज्जो फरमा रहे। हाँ, हमारे शियों का तो मसला यह है कि हमारी सुई सिर्फ खैबर खंदक और ओहद तक अटकी हुई है। हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे कि जहां वो जंग होगी कि खैबर वाले भी इमाम ज़माना को उठ के दाद देंगे, ओहद वाले भी इमाम ज़माना को उठ के दाद देंगे। इमाम ज़माना फरमा रहे हैं मुझे और आपको मुखातब करके, पैगंबर की हदीस के बाद इमाम ज़माना की हदीस, अक्सरू दुआओकुम बिताजीलिल फरज। मौला फरमाते हैं कि कसरत से दुआ मांगा करो मेरे ज़हूर की। मेरे शियो कसरत से दुआ मांगो मेरे ज़हूर की। अच्छा, एक मार्फत इमाम की दुनिया में एक जुमला कह रहा हूं। मुझे पता है किस किस ने पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कितना पढ़ना है। शायद आप यकीन न करें, मुझे तो यह भी पता है उन्होंने क्या पढ़ना है। तवज्जो करेंगे। साड़ा भी दिन रात इन्हें ना लिए ना, साढ़े तो क्लास पहले है ना। मुझे पता है उन्होंने क्या पढ़ना है, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूं जो मैं पढ़ रहा हूं उन्होंने नहीं पढ़ना है। जो मैं पढ़ रहा हूं उन्होंने नहीं पढ़ना। अच्छा, अक्सर दुआओं को कसरत से दुआ मांगो, पर दुआ क्या मांगो? हम अगर कसरत से दुआ मांगे तो मांगते क्या है?
तवज्जो कर रहे हैं? कभी सोचा है आपकी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? भाई बंदा मस्जिद में बैठ गया, मुसल्ले पे बैठा हुआ है, अच्छा फिर जनाब जामिया मस्जिद में चला गया, फिर हरम में चला गया, करबला तक चला गया, दुआ मांगी, किसी को बताए या ना बताए, अपने आप को पता है कि मेरी दुआ करबला भी कबूल नहीं हुई। है ना बंदे ऐसे? मुझे खुद पता है मेरी कितनी कबूल हुई तो कितनी कबूल नहीं हुई। हरम हजरत अब्बास में चले गए, बाबुल हवाइज, बंदे ने दुआओं पे दुआएं मांगी पर दुआ कबूल नहीं हुई। कभी इस गलती की तरफ मुतवज्जे हुए कि दुआ क्यों कबूल नहीं होती? 5 लाख की मजलिस करा दी थी, तवज्जो कर रहे, मन्नत मनी सी पर कबूल। सवाल तो है ना कि दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? उसकी वजह यह है आपकी दुआ में एक गलती है और वो गलती है मैं। तवज्जो करें, मैं बीमार हूं मुझे शफा दे। तवज्जो फरमा रहे, मैं बीमार हूं मुझे शफा दे, मेरा इम्तिहान है मुझे पास कर, मेरे बेटे ने डिग्री ले ली इसे नौकरी दे। तवज्जो कर रहे, मेरा वालिद बीमार है उसे शफा दे। अल्लाह कहता है मैं वाली की तो सुनता ही नहीं हूं। हाय हाय, मैं वाली की तो सुनता ही क्यों भाई? भाई क्यों नहीं सुन रहे? कोई गलती? हाँ, दुआ मांगनी है ना तो ये कहो ना मैं बीमार हूं ते फलां फलां भी बीमार है। तवज्जो कर रहे, मैं भी बीमार हूं ते फलां 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 भी बीमार है, उनको भी शफा दे मुझे भी दे। हदीस में है ना कि जो चीज अपने लिए पसंद करो वो अपने मोमन भाई के लिए। अब जो दुआ आप अपने लिए मांग रहे हैं वो अपने मोमन भाई के लिए भी दुआ मांगे। तवज्जो करें, यहां तो जो मुझे नजर आ रहे हैं ये दुआएं मांगने वाले कम है, जो नजर नहीं आ रहे हैं ना मजमा बैठा हुआ है वो सारे दुआएं मांगने के लिए आए हुए हैं। तवज्जो करें या नहीं? उन्हें रोना काटे ते गल्ला ज्यादा करनियां ते मनता ज्यादा मन के। और फिर ये है कि एक सवाल किया जाता है जी कि मन्नत फलाने इमाम कोट है मन्नी सी, तवज्जो कर रहे हो, देनी भी उसी इमाम कोट है जाके। तो मैं बंदे को पूछता रहता भी क्यों साढ़े इमाम कोट है इमाम हुसैन नहीं आते? तवज्जो है? अच्छा फिर वजह क्या है? दुआ कैसे कबूल होगी? इमाम ज़माना फरमाते हैं दुआ मांगो और दुआ मांगो मेरे ज़हूर की ताजील की। हम दुआ के लिए बैठते हैं जब हमारी तो मैं ही नहीं खत्म होती, ऐ अल्लाह मैं बीमार हूं, ऐ अल्लाह मैं गरीब हूं, ऐ अल्लाह मेरे पास पैसे नहीं है, ऐ अल्लाह मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। तवज्जो कर रहे हैं? ये सारी दुआएं अल्लाह सुन लेता है पर कबूल नहीं करता। हालांकि मैं अपनी तरफ से दुआ नहीं मांग रहा, उदऊनी अस्तजिब लकुम, अल्लाह कह रहा है तू दुआ मांग मैं कबूल करूंगा। कुरान कह रहा है ना कि तू दुआ मांग मैं कबूल करूंगा। अब मैं दुआ मांगता हूं कबूल नहीं होती, क्यों? मेरी दुआ मेरी जात के गिर्द घूमती है और अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि मैं मुसल्ले पे बैठ के भी सिर्फ अपनी जात को मलहूज़े खातर रखूं। एक बंदे ने सवाल किया हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से, सलवात बावाज़े बुलंद, तुसी भी सारे सुनते ही पे ना? हाँ तुसी नहीं सलवात भी को नहीं पढ़ी तो मैं तो क्या भाई ये नहीं एक उन्हें मिला के सलवात पढ़ो, वैसे मिलते नहीं हो पक्के गल बैठे हुए नहीं पक्के ने ड्यूटी ठीक दे रहे। तवज्जो कर रहे हो, गर्मी भी बढ़ी गई। बंदे पूछा या मौला ये बताएं कि दुआ कैसे कबूल होगी?
दुआ कैसे कबूल होगी? मौला ने फरमाया कि बड़ा आसान नुस्खा है। क्या? फरमाया कि जब बंदा, मौला फरमा रहे मुसल्ले पे बैठता है ना, मुसल्ले पे बैठ के दुआ करता है, वो दुआ अल्फाज बाहरगाहे रबूबियत में जब जाते हैं तो दौराने सफर फरिश्ता कहा जाता है जी दुआ के आदाब पूरे हैं, दुआ की शराइत पूरी है, तवज्जो कर रहे, दुआ की कैफियत ठीक है, दुआ के अल्फाज ठीक है, फलां ठीक है। अब इन चीजों में आगे बंदा मार खा जाता है। दुआ के आदाब, दुआ की शराइत, दुआ का माहौल, दुआ की चीजें, तवज्जो कर रहे नहीं कर रहे? अच्छा, मौला फरमाते हैं कि मैं तुम्हें आसान नुस्खा बताता हूं जिसमें दुआ की आदाब नहीं देखे जाएंगे, शराइत नहीं देखे जाएंगे, कोई अल्फाज नहीं देखे जाएंगे, बल्कि तेरी दुआ की कबूलियत यकीनी है। मौला तरीका कौन सा है? सरकार फरमाते हैं कि सुन, मन दआ ले गए रही, बंदा 3:30 बजे 3:15 बजे उठिया, अपने घर नमाजे शब मुसल्ले ते बैठा, तवज्जो फरमा रहा है या नहीं? अपने घर मुसल्ले पे बैठा हुआ है और दुआ मांग रहा है अपने चकवाल के किसी दोस्त के लिए। वैसे मुमकिन है, मुमकिन है? बंदा बैठा हुआ यहां है, कराची के एक बंदे के लिए दुआ मांग रहा है, एक मोमिन के लिए दुआ मांग रहा है, तवज्जो फरमा रहे नहीं फरमा? हजरत आयतुल्लाह उज़्मा नजफी मरशी अपने जिंदगी नामे में फरमाते हैं, मैं कुरान पढ़ता हूं और सबसे ज्यादा मैंने करामात और अल्लाह का लुत्फ और इनाम उस वक्त अपनी जिंदगी में देखा जब मैंने खत्मे कुरान उस बंदे के लिए किया है जिसे मैं जानता भी नहीं हूं। तवज्जो फरमा रहे? ये नहीं कहना अपने अब्बे हस्ते कुरान पढ़ना, अम्मी हस्ते कुरान पढ़ना, दादे हस्ते, दादी हस्ते, तवज्जो कर रहे हो? वो भी कदी एक पोतरा पढ़ चुके थे 6 पोतरियां ते एहसान चढ़ेना। मैं पढ़िया दादा जी हस्ते कुरान इस दफा, मैं खत्म कुरान किया। तवज्जो है? हमारे यहां इबादत इतनी नहीं होती जितनी रियाकारी आ जाती है। इतना इबादत का मसला नहीं जितना उसमें रियाकारी शामिल हो जाती है। अच्छा जी, मौला फरमाते मन दआ ले गए रही, बंदा रात को उठा, नमाज शब पढ़ी, मुसल्ले पे बैठा, मुसल्ले पे बैठ के उसने हाथ उठाया, दुआ मांग रहा है, ना अपने लिए, ना अपने बेटे के लिए, ना बीवी के लिए, ना अम्मी, ना अब्बू, ना दादा, ना दादी, अपनी जात को छोड़ के दआ ले गए रही किसी और के लिए दुआ करता है। तवज्जो फरमा। पैगंबर से किसी ने पूछा, मौला कौन सा सदका दें जो कबूल होगा? देने हो ना सदका, अब मुश्किल बननी तो देने हो ना, देते हैं नहीं देते? मुश्किल बनती है तो देते हैं। तो सदके तो मुराद काला बकरा नहीं ने, ना ही काला मुर्गा ने, ये पीरां दे मसले, शरीयत दा मसला वे सदका। वो 1 रुपया भी हो सकना, ते लाख रुपया भी हो सकना, वो करोड़ भी हो सकना, वो 10 भी हो सकना, वो 100 भी हो सकना। तवज्जो है? अच्छा, सदका कैसे दें? सरकार ने फरमाया सबसे पहले अपनी बिरादरी। बोला बिरादरी के किस फर्द को? सरकार फरमाया जिस कदी भी तेरे नाल नेकी नहीं ना की। हाय हाय, तवज्जो फरमा रहा है या नहीं? जिस कदी भी तेरे नाल नेकी नहीं की थी, जाके उसको सदका दे। मौला और जिस तेरे नाल ज्यादती की थी उसनू दे, तेरा सदका कबूल हो जाए। मौला फरमा रहे मन दआ ले गए रही, जो बंदा दुआ करता है अपने आप के लिए नहीं, बैठा अपने घर में है, जागा खुद है,
नमाज शब पढ़ रहा है, नमाज शब पढ़ के दुआ मांग रहा है, मुसल्ले पे है, पर दुआ किसके लिए मांग रहा है? लेगैरे ही, किसी दूसरे के लिए। फहाबत अल्लाह लहू मलकुन, मुसल्ले से उठेगा नहीं, मुसल्ले पे बैठा हुआ होगा, अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा। तवज्जो फरमाना, तवज्जो मेरी तरफ, दुआ कबूल करने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह उसके लिए एक फरिश्ता भेजेगा, उसके पास आके बैठेगा और अल्लाह उस फरिश्ते को कहेगा, जो जो दुआएं ये किसी के लिए मांग रहा है ना, तू वो दुआएं इसके लिए मांगता जा। तवज्जो फरमा रहे हो? खाली नहीं जाता आपका दुआ किसी के लिए मांगना। तो उसके बाद मासूम फरमाते हैं, जब वो फरिश्ता आ जाएगा इसके लिए दुआ मांगेगा, ये किसी और के लिए दुआ मांग रहा है, फरिश्ता इसके लिए दुआ मांग रहा है, इसकी दुआ के लिए तो अल्फाज, आदाब, कैफियत, शराइत, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन वो दुआ जो फरिश्ता मांग रहा है, ना उसके लिए कोई आदाब, ना कोई शराइत, कोई चीज नहीं देखी जाएगी। इसकी दुआ कबूल हो ना हो, फरिश्ते की दुआ रद्द नहीं होगी। तवज्जो फरमा रहे हो? अच्छा, इमाम ज़माना अपने मोमन को मुखातब करके कहते हैं, ऐसा आपको लगेगा जैसे मुझे और आपको मुखातब करके कहते हैं। तवज्जो कर रहे हैं? यानी इस तरह मुखातब करके। आप देखें, 11 इमामों का मसला और है, आपके 12वें इमाम का मसला और है। 11 इमाम दुनिया में आए, उनकी शहादत हो गई। इमाम ज़माना दुनिया में आए, अभी शहीद नहीं हुए, जिंदा हैं, मौजूद हैं, कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, सफर करते हैं, मोमिनीन के जनाजों में आते हैं। अगर मोमिनीन अपने बच्चों की शादी पे गुंजाइश छोड़ें तो उनके वलीमों में शिरकत करते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं? ये अलग गले कैसी गुंजाइश इतनी नहीं छोड़ते। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? साढ़े कोल तो कुछ वो बंदे भी हैं, बस दा चंदा देन या ना देन, कम अज कम विजा जिस न भी होवे, पैसे जाके नहीं छटने। क्यों? लोगों को पता चले मेरे पास पैसा है। ओए, वक्त के इमाम को पता चले तेरे पास पैसा है। तवज्जो फरमा रहे? जिन्हें छोड़ लोगों कदड़ तक लोगों दिया, कदड़ तक अपनी जिंदगी का मेयार बना। और ये देख, जैसे इस वक्त ये कैमरा लगा हुआ है ना, और ये लगा हुआ भी मेरे ऊपर है, मैं जो कुछ कह रहा हूं, जो कुछ बोल रहा हूं, जैसी हरकत कर रहा हूं, ये देख रहे हैं। इमाम ज़माना की विलायत का कैमरा एक एक बंदे पे लगा हुआ है। तवज्जो करें? ये किसी वक्त ना सोचना कि मैं जो कुछ करूंगा इमाम ज़माना नहीं देख रहे। ना 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 ना, तेरे और मेरे अमल का और किरदार का सबसे बड़ा गवाह इमाम ज़माना है। मुतवज्जे हैं? कौन है? इमाम ज़माना। अब सवाल यह, कौन सा बंदा इमाम ज़माना को खुश कर सकता है? किसी बंदे के दिल में ख्वाहिश है कि जी मैं इमाम ज़माना को खुश करना चाहता हूं, मुझे तरीका बताएं। है कोई बंदा, कोई नौजवान? अच्छा, मैं आप ही दस दूं, तो सा नहीं दसना, आगे आ जाओ। समान चाहिए आंदे तो समान गल है, आ जाओ। बावाज़े बुलंद सलावत। यार गल सुनो भी, जेड़ा बंदा मजलिस विच बोलदा ना, असां ज़ाकरा मौलवी नूं चंगा लगदा, खुदा दे बंदे इन्हां दी आमद एक बद सलावत। तवज्जो फरमा रहे? इमाम ज़माना का कैमरा लगा हुआ है हर बंदे पे। बोला फरमाते हैं, इन्ना नुहीतु इल्मन बिअंबाइकुम, मेरा इल्म इतना ज्यादा है कि मैं तुम्हारे एक एक लम्हे की खबर रखता हूं। मैं गवाह हूं तुम्हारे अमल का। तुमने कहां से जूते खरीदे, कहां से जूते चुराए, तवज्जो कर रहे हैं, कहां से कपड़े खरीदे, तवज्जो फरमा रहे हैं, किस जगह तुम गए, कहां से आए,
किससे लड़े, किससे रजनामा किया, किसके बारे में गीबत की, किस पे तौबत लगाई, किस पे इल्जाम किया, किसको तूने माफ किया, ये सारा मुझे पता होता है। तवज्जो कर रहे? इमाम तो जिंदा है, इस दुनिया में है। अब एक बंदा कहते हैं इमाम की हुकूमत बनेगी, मैंने कहा इमाम की हुकूमत है, बनेगी नहीं है। इस पूरी कायनात में, तवज्जो कर रहे, पूरी कायनात में इमाम जमाना है, अल्लाह के बाद इमाम जमाना, इमाम जमाना के नीचे 3 अल्लाह के नबी। तवज्जो करना, हजरत ईसा आसमान के मसाइल देखते हैं, हजरत इलियास इस दुनिया के खुशकी के मसाइल देखते हैं, हजरत खिज़्र पानी के मसाइल देखते हैं। तवज्जो फरमा रहे, हजरत ईसा आसमान, हजरत इलियास खुशकी, पानी के मसाइल हजरत खिज़्र। ये जो 3 रुकनी कमेटी है ना अंबिया की, इसका बिला शिरकत गैरे चेयरमैन इमाम जमाना है। तवज्जो फरमा रहे, इसके नीचे 360 अब्दाल हैं। अब्दाल का मतलब ये होता है जिम्मेदार फर्द हैं जो पूरी दुनिया में छाए हुए। अब्दाल का मतलब ये भी होता है कि एक बंदा अगर मर जाता है ना अपनी तबी मौत, दूसरा उसकी जगह ले लेता है, तीसरा उसकी जगह ले लेता है, चौथा उसकी जगह ले लेता है। तवज्जो कर रहे, शहीद बाकिर सदर ने भी अल-गैबा किताब लिखी, अल-गैबत। अल्लामा शेख तूसी ने भी अल-गैबत लिखी, बहुत सारे उलमा ने अल-गैबत किताब लिखी। मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, एक सलवात भेजे बावाज़े बुलंद। मैं जो आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, शेख बाकिर सैयद बाकिर सदर की किताब अल-गैबत से अर्ज कर रहा हूं। तवज्जो करें कि इमाम जमाना जब खाना काबा में तशरीफ लाएंगे, रुकन और मकाम के दरमियान, रुकन कहते हैं किनारे को, काबे के 4 किनारे हैं, 4 किनारे हैं। एक किनारा है रुकन यमानी, तवज्जो कर रहे, जहां से दीवार ने फट के गिर के हजरत फातिमा बिनते असद को खुश आमदेद कहा था। तवज्जो कर रहे, उसके बाद अगला कोना है जिसके साथ हजरे अस्वद है, इसके साथ क्या है, हजरे अस्वद। अगला कोना है रुकन शामी, रुकन इराकी। तवज्जो कर रहे, ये जो रुकन शामी है इसके साथ मकाम है, जिसे मकाम इब्राहिम कहते हैं, मकाम इब्राहिम कहते हैं। इस काबे नूं चुमण देने शिरक नहीं है, ते मकाम इब्राहिम नूं भी बंदा जाके चुमे ना, अदन हाज़ा शिरक, शिरक बिदा। तवज्जो कर रहे, हाँ पहली दफा मैं जाके मकाम इब्राहिम नूं चुमया ते बंदे मैंने तू ना उसने कहा हाजी हाजी ला हज ला हज। मैंने कहा तू कहता है ना बोसा दे के आज नहीं होता, असी चुमिए नहीं थे आज नहीं होना। तवज्जो कर रहे या नहीं? हाँ, जब तक हम बोसा न दें हमारा हज नहीं होता। अच्छा, यहां इमाम जमाना खड़े होंगे यहां पे। अब वो चूंकि मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं और आप जो मर्जी करें, क्या हम इमाम के ज़हूर को रोक सकते हैं? नहीं। आपको यह पता है कि हर गुजरने वाला लम्हा इमाम के ज़हूर के करीब जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया के हालात तो देखो, हर बंदा एक राहबर की डिमांड कर रहा है। कोई लीडर हो, कोई लीडर हो, कोई रहनुमा हो। तवज्जो फरमा रहे या नहीं? इमाम खुमैनी ने थोड़ा सा इंसाफ किया, बंदों ने कहा ऐ अल्लाह सन खुमैनी दे। तवज्जो फरमा रहे या नहीं? आयतुल्लाह खामनाई ने एक अच्छा किरदार अदा किया, मुसलमानों ने कहा हमें खामनाई जैसा राहबर दे। मैं कहता हूं छोड़, तू एक ही दुआ मांग, तुझे महदी जैसा मौला अता करे। अल्लाह
रसूलुल्लाह। तवज्जो फरमा रहे। अच्छा, इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे। ज़हूर करेंगे तो तीनों नबी आ जाएंगे, हजरत इलियास, हजरत खिज़र, हजरत ईसा, हजरत इमाम ज़माना के साथ। इमाम ज़माना से पहले हजरत ईसा रुकन और मकाम के दरमियान खड़े होके वो जो ईसाइयों की सलीब है उसे तोड़ देंगे। तोड़ के एक ऐलान करेंगे, ओ ईसाइयों, आज तक कलमा पढ़ते रहे हो, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, अपना कलमा बदल लो, आज के बाद तुम ईसाई नहीं मुसलमान हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयम वलीयुल्लाह। तवज्जो है। दूसरी दावत इमाम ज़माना देंगे, ओए दुनिया भर के मुसलमानों, मुस्तज़िफीन, कमजोर, पिसा हुआ तबका, सुन लो, मैं महदी आले मोहम्मद खाना काबा में ज़हूर कर चुका हूं। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? बंदे के कन ला के सुनते पहनते ये पे आदि भी कहनी कन्ना ला बंदा सुने सी ना। तवज्जो कर रहे हो? कन्ना वाला बंदा सुने सी, कन्ना वाला बंदा सुने सी। मैं आदा नहीं, जिस कदी भी नहीं सुने वो भी सुने सी, जिससे पैदाइशी कन भी खराब होना वो भी सुने सी। तवज्जो कर रहे हो? एक दिन के मजलिस बाद एक जवान मेरे को पूछा, आगा साहब जिस बंदे दे कान है नहीं, सुनता ही नहीं, वो इमाम ज़माना दी आवाज कहीं सुने सी। और मैं क्या जी अंधा बंदा राती ख्वाब तक ना या कोई नहीं। हाय हाय, तवज्जो। कदी अन्ना बंदा ख्वाब वेखेंदा या कोई नहीं? अगे वेखदा, मैं कह जिवें अन्ना बंदा राती ख्वाब वेख सकना ना, इंजे डोरा बंदा इमाम ज़माना दी आवाज भी सुन ले। तवज्जो फरमा रहे। अच्छा, अब 1 मिनट 1 मिनट ऑफर है, 1 मिनट ये बात ज़हन में रखना। अगर ते मैं ये आवाज सुनी ना तो मैं चाबियां कड्डियां यार, मैं इधर नूं देवां जाके मामा दे छोड़े ते 10 छोड़े भी बाबा टुर गए, ऑफर खत्म है। ओए होए, तवज्जो कर रहे या नहीं? आवाज सुन के ऑफर 1 मिनट दिए, 1 मिनट 1 मिनट। अगर दुनिया खिंच ले आना, गड्डी नहीं खाए, कोठी नहीं खाए, बीवी बच्चे, बैंक अकाउंट बैलेंस, तवज्जो कर रहे या नहीं? फलाना अस्पताल चे, फलाने की शादी है, फलाने ने वलीमा में, फलाने मैंने बुलाया वा, फलाने मजलिस से सद्या वा, मैं बहना यार मैं वादा किया मैं मजलिस पढ़ के टुर जासा। पर मतलब ये ऑफर तुहाडे वास्ते नहीं, किन्ना वास्ते? उन्हां आशिकां ने इमाम ज़माना वास्ते जिहड़ी अपनी जिंदगी दा हर हर सा या महदी अदरिकनी कह के ले रैन। ये ऑफर उनके लिए है, जैसे ही उसने आवाज सुनी अपना पहला कदम बढ़ाया खाना काबा की तरफ मुंह करके, दूसरा कदम इमाम ज़माना के सामने होगा। ये ऑफर उन लोगों के लिए, तैयारी करने वाले, सोचने वाले, परेशान होने वाले, वसीते करने वाले, नसीहतें करने वाले। तवज्जो कर रहे या नहीं? गड्डी खड़ी करके आना, मैं पहुंचा, मैं आया, हो सका फिर लगा और फिर आ जा। तवज्जो कर, आ जा। कहते जिस वक्त ये ऐलान होगा ना, अब एक अजीब बात है, मैं एक जुमला कहता हूं, वो जुमला मैंने अपनी किताब में भी लिखा। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने किताब पढ़ी मुझे फोन करके उस पर दाद भी दी। मैंने कहा तुम ये समझते हो कि तुम अज़ादारी पे बड़ा पैसा खर्च करते हो। अगर अज़ादारी की अहमियत का अंदाजा करना है तो उस पैसे से ना लगा जो तू और मैं खर्च करते हैं, तू उस दुश्मन के उस पैसे से लगा जो वो अज़ादारी रोकने पे खर्च करता है। इतना
इतना मैं और आप आजादारी करने के लिए पैसा खर्च नहीं करते जितना दुश्मन आजादारी रोकने के लिए पैसा खर्च करता है। तवज्जो करें, इतनी शिद्दत से मैं और आप अपने वक्त के इमाम का इंतजार नहीं कर रहे हैं जितनी शिद्दत से दुश्मन कुव्वतें ज़हूर इमाम को रोकने के लिए काम कर रही है कि मादी का ज़हूर ना हो, इमाम ज़माना का ज़हूर ना हो। इस दुनिया में जज़ाइर बरमूदा, वहां एक सरसब्ज जजीरा है जिसे जजीरे खजरा भी कहते हैं। बड़ी कोशिश की दुनिया के जहाजरानों ने, इन टेक्नोलॉजी वालों ने, इन सब ने बड़ी बड़ी, ना आसमान से उधर कोई जहाज जा सकता है ना पानी में तैर के वहां जा सकता है। जब उस इमाम ज़माना की हुदूद में आता है, आसमान वाला जहाज वहां रुक जाता है, पानी वाला जहाज यहां रुक जाता है। तवज्जो फरमा रहे, जब पीछे हटते हैं, कैसे ये वो जगह है जहां इमाम ज़माना की बीवी, बच्चे, खानवादा वहां रहता है। एक अजीब बात है जो आपको शायद किसी ने बताई हो या नहीं। इमाम ज़माना रसूल पाक की तरह है। आप कहेंगे वो कैसे? रसूल पाक ना पिरा ना भैन, ते इमाम ज़माना के भी ना भाई ना बहन। तवज्जो है, रसूल पाक भी अकेले, इमाम ज़माना भी अकेले। एक पैगंबर फरमाते हैं मेरा नाम उसका नाम होगा, मेरी सिफात उसकी सिफात होंगी। तवज्जो है, जो मैं मोहम्मद को देखना चाहेगा वो इमाम ज़माना को देख ले। ऐसा है। अच्छा, जब एक रवायत में है कि जिस वक्त इमाम ज़माना ऐलान करेंगे ना, हजरत ईसा सलीब तोड़ देंगे, ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, यकदम दुनिया में इस मुसलमानों का एक उरूज और एक सिलसिला बन जाएगा। लोग उस वक्त वो जो दुश्मनाने इमाम ज़माना है, खाना काबा में मौजूद है, इमाम ज़माना की तरफ हमला करेंगे। तवज्जो करें, हमला करेंगे। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जब ये फरमा रहे थे कि एक साइल ने पूछा, मौला इस हमले को रोकेगा कौन? इमाम ने फरमाया 313। हाय हाय, तवज्जो है, क्या मौला 313 खाने काबा में मौजूद होंगे? फरमाया नहीं। कहां होंगे? कहा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में। हाय 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 हाय, वो आगे रोकेंगे कैसे? कहा जिस वक्त इमाम ज़माना कहेंगे या अहलल आलम इन्नी कायम आले मोहम्मद, ओ दुनिया वालों देखो मैं कायम आले मोहम्मद हूं। जब दुश्मन इनकी तरफ पलटेगा, जिस तरह सावन में अचानक बादल आते हैं, ये 313 पूरी दुनिया से उमड़ के खाना काबा की जमीन पे कदम रख के अपना हाथ बढ़ा के कहेंगे बस है, रुक जाओ। ये 11 इमामों का जमाना नहीं, 12वां आ गया है। वो सब्र की मंजिलें गई, वो इम्तिहान का जमाना गया। कहते 40,000 इमाम ज़माना जो पहली नमाज पढ़ाएंगे ना, इमाम ज़माना, ये जुमला रह ना जाए, खाना काबा में पहली नमाज पढ़ाएंगे, मुसल्ला बिछेगा। मैंने कहा ना 3 नबी इमाम ज़माना के साथ, गौस इमाम ज़माना के साथ, अब्दाल इमाम ज़माना के साथ, अंसार इमाम ज़माना के साथ, मलाइका इमाम ज़माना के साथ, अंबिया इमाम ज़माना के साथ। तवज्जो करना, उस वक्त इमाम ज़माना हजरत ईसा को कहेंगे कद्दम या नबी अल्लाह, अल्लाह के नबी आगे बढ़ो। तवज्जो है या नहीं? उस वक्त हजरत ईसा कहेंगे कैसी बात करते हो, मरियम का बेटा बतूल के बेटे को नमाज पढ़ाए। हाय हाय, तवज्जो फरमा रहे हैं। मौलविया पीछे तड़े पोस्ट लाई जी, हसनैन ने किसके पीछे नमाज पढ़ी, मौला अली ने किसके पीछे नमाज पढ़ी, फलां ने किसके पीछे नमाज पढ़ी। तवज्जो कर रहे हैं या नहीं?
वो 1400 साल ज़हूर इमाम होने तो बाद खाना काबा च खलो के कोई नबी फातिमा तो ज़हरा ने बेटे मादी नू नमाज नहीं पढ़ा सकता। हाय हाय हुण अगली गल तुसीं समझते गए हो सो हैं। हुण पता नहीं अजकल इंज गल समझानी पोसी। वो एक मौलवी साहब है ना, वो रोजाना गली चो गुजरते हैं बंदे एक तोता रखे हुआ गल्लां वाला। तवज्जो कर रहे हो? वो मौलवी साहब जिस वक्त गुजरन ना ते वो आके वो बेगैरता जा रहे हैं, मौलवी बड़ा माइंड करे। उसने मालक ने शिकायत लाई तो उस आके चंगियां सो छुरियां छुरियां तकाइयां भी ऐंदा मौलवी नू गल आखी आ ना। तवज्जो फरमा रहे हैं, मौलवी नू गल आखी मैं तो को छोड़े सन तो चुप कर गया। तवज्जो कर रहे हो? को त्रै तड़े मौलवी साहब भी तू ना आया भी तोता भुल विंजे। चौथे त्याड़े लगे ना ते तोता नहीं बोलिया। मौलवी साहब जाते रहे जाते रहे जाते रहे ओ उस थंबे तक पहुंचे ना ते पिछे मुड़ के तोते दर वेखे ने ते तोते आख्या गल समझ ते गया उसे। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? हुण गल्लां उस गल उत्थे पहुंच गई है, FIR बड़ियां हो रही हैं, गल समझ गए हो। जिसनू मरियम दा बेटा नमाज ना पढ़ाए, तवज्जो है या नहीं? ते जिस दिन मौत दा ना पूरी तारीख च ना मिले वो इमाम ज़माना ते मौला अली नू नमाज़ां पिया पढ़ांदा। हाय हाय हैदरी समझते गए हो सो ना? समझ गए हो? अच्छा, इमाम ज़माना नमाज पढ़ाएंगे, तमाम अंबिया मलाइका गौस अब्दाल कुतुब इमाम ज़माना के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम ज़माना का लश्कर चलेगा, कहां जाएगा? कहते करबला की तरफ। 40,000 लश्कर में मौजूद, खुरदरे लिबास, गले में कुरान, हाथ में तलवार, वो भी नंगी, कांधे पे रखी हुई। ऐसा ना हो कि वक्त का इमाम हुक्म दे और तलवार निकालने में देर हो जाए। तवज्जो फरमा रहे? इस किस्म के लोग कुर्दरे लिबास और पांव नंगे, ठीक है, आस्तीनें उल्टी हुई, तलवार ली हुई और जा रहे हैं करबला की तरफ इमाम ज़माना के साथ। जब सरजमीन करबला पे पहुंचेंगे, तवज्जो फरमा रहे, कहते हैं कि नवाबे करबला इमाम ज़माना के इस्तिकबाल के लिए बाहर आएंगे। तवज्जो फरमा रहे या नहीं? उस दौर का हुसैन इस दौर के हुसैन के आए है, उस दौर का हुसैन इस दौर के हुसैन के इस्तिकबाल के लिए उठेगा। और दोनों शोहदाए करबला भी इमाम ज़माना के इमाम हुसैन के साथ, और ये 40,000 का लश्कर भी इमाम ज़माना के साथ सामने सामने। इमाम हुसैन कहेंगे सलाम अलैकुम, अहलन व सालन, जी वालेकुम सलाम, मिलेंगे। मिलने के बाद इमाम ज़माना कहेंगे, इमाम हुसैन कहेंगे इन कुंता महदी आले मोहम्मद। क्या इमाम हुसैन को नहीं पता ये कौन है? हाय हाय, ये सवाल करने का मतलब क्या है? मौला बताना चाहते हैं कि देखो हमारा मादी आ रहा है। हम जैसे ना समझो को समझाने के लिए मेरे मौला सवाल करेंगे इन कुंता महदी आले मोहम्मद, अगर तू महदी आले मोहम्मद है, हाँ, हजरत आदम का आसाद है, हजरत मूसा का वो गद्दा पेश कर, नाका की वो ऊंटनी दे। तवज्जो करे, बड़ी तफसील है। इमाम ज़माना के इमाम हुसैन कहेंगे ये मुझे मेरे सामने लेके आ। ते इमाम ज़माना पता नहीं की करना जी मैच आया ना। तवज्जो है, अजीब चीज है, गडड़ी जी नहीं होनी, पोटली जी। और रवायत के अल्फाज का तर्जमा वो पोटली बनता है, छोटी जी पोटली। एक साहबी दे हाथों चाह के ना इमाम ज़माना फरमाया ऐ लाओ। तवज्जो फरमा रहे हो? हजरत मूसा गद्दा, ठीक है, हजरत नाका, हजरत साले दी नाका, जिड़ी जिड़ी चीज सरकार फरमाई ना ऐ लो।
ते इमाम हुसैन भी उसको खोल सन ते एक एक चीज कड्डियां ने लोगों को विखा रहे हैं, लोगों को विखा रहे हैं। तवज्जो कर रहे या नहीं? क्यों? बताना चाहते हैं कि जो सारे अंबिया हमारे 12वें के पास है ना, हम सब के पास थे। तवज्जो फरमा रहे हैं। अच्छा, ये लश्कर आगे बढ़ेगा, ये लश्कर आगे बढ़ेगा। सुनना जरा, इमाम जमाना के हाथ में है एक आसा, इमाम जमाना उसे जमीन में गाड़ देंगे। ये ले 40,000 का लश्कर देख रहा है, जो बाकी 7 मिल रहे हैं वो अलग है, जमे गफीर है। और ये लश्कर, ये आसा क्या है? सब टहनी बनती है, टहनी से दरख्त बनता है, फिर बढ़ता चला जाता है, फिर बढ़ता चला जाता है, फिर फैलता चला जाता है। 40,000 का लश्कर, इनके साथ मिलने वाले सब इमाम हुसैन और शौदाए करबला उसके नीचे। इतना बड़ा दरख्त। अब जुमला सुनना और तवज्जो करना, जब ये मंजर देखेंगे ना, कहते 40,000 में से 10,000 तलवारा नियाम में पा के सैड ते हो वैसन। असा समझा इमाम हक है, ये तो कोई जादू कर रहे। हाय 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 हाय, तवज्जो करना, तवज्जो करना, तवज्जो करना। जब इमाम ज़माना देखेंगे ना, ये पहला मौजज़ा बर्दाश्त नहीं कर रहे, उस वक्त इमाम ज़माना फरमाएंगे, ओ मलाइका जी जाओ फिदक दे चोरा नु ले आओ। ले आओ। आ गए। और खुश्क दरख्त नाल लटका दो। तवज्जो कर रहे? ते दरख्त सावा हो वैसी 10,000 और तलवार नियाम में पा के कैसी हुण यकीन होया ने ना जादू कर रहे। असी किन्हां नूं की याद दे रहे हैं, पता नहीं की याद दे रहे हैं, दुश्मने ज़ारा समझ के पता नहीं की याद दे रहे हैं। आए नानिया करामतां ते वेखो दरख्त सावा कर दिता ने। क्यों? इम्तिहान जरूरी होता है। तवज्जो करें, इम्तिहान ना हो, इम्तिहान ना हो, तवज्जो करें ना। इमाम हुसैन ने शबी आशूर चिराग बुझा के सबको कहा कि जो जाना चाहता है चला जाए, जन्नत का मैं ज़ामिन हूं, जन्नत मेरी मिल्कियत है, मैं सरदार जन्नत हूं, जो जाना चाहता है चला जाए। इतने दूर जाए मेरी हल में नासिर की आवाज ना सुन सके, उसको जन्नत मैं दूंगा, चले जाओ। चिराग जलाया, सब मौजूद है। और यहां पे एक जो आप पढ़ते हैं ना वफा की मिसाल, वो और चीज है। जो वफा की मिसाल मैं दे रहा हूं ये और चीज है। इमाम हुसैन ने फरमाया, अब्बास चिराग बुझा। चिराग बुझ गया। फरमाया जो जाना चाहता है चला जाए। तो अब अब्बास भी तो जा सकते थे ना, उनके भाई भी जा सकते थे, असहाब भी जा सकते थे। मौला ने खुली ऑफर दी ना, चाहे तो अली अकबर भी जा सकते थे। मौला ने ये कहा कि फला फला ना जाए, बाकी जाना चले जाओ। नहीं, इस तरह तो नहीं कहा ना। मौला ने क्या फरमाया, जो जाना चाहता है चला जाए। तवज्जो फरमा रहे, उस अंधेरे में जब वक्त गुजर गया तो मौला ने क्या फरमाया, अब्बास चिराग जला। इसका मतलब है हुसैन को यकीन है दुनिया मुझे छोड़ सकती है, अब्बास नहीं। हाय हाय, इससे बड़ी वफा कोई नहीं ना। तवज्जो फरमा रहे, जब बंदे देखेंगे ना कि दरख्त सावा हो गया,
तो फिर बंदे याद आसी फलाना बंदा के याद आसी तकिया ने असी की करते स इम्तिहान जरूरी कहते हैं 10,000 और गया और 40,000 अगर बच जा सन को 4 या 5,000 तवज्जो फरमा रहे। उस वक्त इमाम जमाना फरमाएंगे आओ मेरे मानने वालों करीब आओ। ये जो हम दुआ मांगते हैं ना मेरे पाक अल्लाह मुझे मरते वक्त ईमान नसीब फरमा, वो ईमान कौन सा है? वो कौन सा ईमान है? मसलन हमें यह भी नहीं पता कि वक्त का इमाम को कौन सी चीज पसंद है। तवज्जो कर रहे हो या नहीं? मेरे एक दोस्त सी तो उसने मैंने आख्या भी साडा चाचा मर गया थे राती फोन आया भी चौधरी निसार साहब आ रहे हैं अफतारी तुहाडे कोल करे सन फातिहा वास्ते। और मैं क्या दसो चौधरी साहब वो कहते मैं पूछा दसो चौधरी साहब अफतारी की खाते हैं? उस आख्या सिर्फ पकौड़े तेले च बने हुए या देसी घी च बने हुए। उस आख्या असन दोए बना छोड़े। तो वाकया ने चौधरी साहब राती 11-12 बजे तक बैठे रहे तो खाते ना सिर्फ पकौड़े ही ना। तवज्जो है ना? और बंदे को घर चौधरी निसार आवे तो वो पुछ लैने इन्हों की पसंद है तो क्यों नहीं पता इमामे जमाना नु की पसंद है? वो पूछो ना किसी लाख 2 लाख 1.5 लाख लैन वाले को वो इमामे जमाना नु की पसंद है। तवज्जो है? दुख तो सारे इस गल का लगता ही है ना भाई उदे तुसी मुंह मंगे दो ते साडे वेली तुहानू जनाब हक ते इंसाफ याद आवे जे फिर असा गल तो करनी है ना या नहीं करनी? इमाम ज़माना फरमाते 4 चीजें मुझे पसंद है, 4 चीजें मुझे पसंद है। अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना। तवज्जो करे। वो साडा एक दोस्त दस रहे वैसी 4 मौलवी असा तेहरान एयरपोर्ट तो टैक्सी की अगे निकले तेहरान तो 1.5-2 घंटे तक सफर है सारा कुम तू तेहरान। वो घंटा अद्धा घंटा गुजरिया जनाब तो ड्राइवर गड्डी रोक दी थी। क्यों भाई? मैं नमाज पढ़ ला। यार चल रमे मासूम जाके नमाज पढ़ दी असा भी पढ़ दी असा भी वुजू किया। उसका क्या जी नहीं मैं अव्वल वक्त पढ़ता। भाई वाह टैक्सी ड्राइवर है तो की कह रहा है मैं अव्वल वक्त पढ़ता। सका यार असी मौलवी हाँ साड़ी बन लिया तो देर हो रही सू सका नहीं हो भी रुक जाओ मैं 4 रखता पढ़ना जोर पढ़ के आया। उसको पढ़ आया गड्डी बैठे रहे आ गया। अच्छा एक मौलवी पूछा भी तू इतने जल्दी यार क्यों नमाज पढ़ सका जी तो नहीं पता इमाम ज़माना नू पसंद है? उसका मैंने जिस दिन पता चलिया भी इमाम ज़माना नू पसंद है मैं अव्वल टाइम पढ़ता। तो दूसरी गल एक और है उस आख्या कदी वड्डे किसी सरदार ते चौधरी साहब के घरों कोई बंदा किसी सरकारी दफ्तर का बंदा आया हुआ ना कोई चीज चाने वास्ते उसको कदी तुसी आखो ना मेरा खत भी लै जी उस लै जाना। तवज्जो फरमा रहे हैं उस लै जाना या गड्डी उसको आके यार मैंने भी बिठा ली मैं अगे तक जाना उस बिठा लेना। उस आख्या हाँ। उस आख्या मैंने इतना पता अव्वल टाइम इमाम ज़माना पढ़ते हैं उन्होंने नमाज लैन जिस वक्त फरिश्ते आने ना वो असा गरीबा ने भी नाल लै जाने। हाय हाय अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद मुर्दाबाद अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तवज्जो है कि फरमाते कि अव्वल वक्त में नमाज इमाम ज़माना को पसंद है। जैसे जिस दिन का मुझे भी पता चला है कोशिश होती है कि अव्वल वक्त। दूसरी चीज तिलावत कुरान इमाम ज़माना को पसंद है। तवज्जो करें तिलावत कुरान
मौलवी साहबान आप जरा देखे ना, जो इमाम ज़माना के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया पे, शियों का इमाम आएगा तो पता नहीं कौन सा कुरान लेके आएगा। तवज्जो है, शियों का इमाम आएगा तो पता नहीं कौन सा कुरान लेके आएगा। जेड़े बच्चों ने रजिस्टर हाजरी होना स्कूल वाला, वो कदी बंदा साढ़े घर आवे ना, आके आके भी जरा उत्ते स्कूल है, इस ना कोई रजिस्टर हाजरी दे दो चेक करनी, मैं दे सकता नहीं भाई, मेरी उस हाजरियां लगियां ना, पर सन के पता रजिस्टर किथे, साढ़े दौर का किथे, भाई मुस्तफा राणे दौर का किथे, तवज्जो कर रहे हो, जो निके निके बैठे ने नाने दौर का किथे, या मास्टर अब्दुल शहर नूं पता या मास्टर तनवीर नूं पता, खुदा उन्हें जन्नत देवे। जेड़े मास्टर है या फिर मास्टर सफीर उठ के ने ना पता, जेड़े मास्टर ने ना पता ना, तवज्जो फरमा रहे हो भाई, वो हाजरी वाला रजिस्टर किथे, कौन दस सकना ए मास्टर, क्यों वो है ही नाने कोल सी। तवज्जो फरमा रहे हो मौलवियों, अजीब गल है, कुरान पहले मुहम्मद ते आया ते 11 मुहम्मद कुरान बचाया ते 12वें खोले। ओए होए तुसी किदू पे दस दे हो, आपके पास रजिस्टर ही नहीं है, आप कुरान पढ़ने वाले हैं, कुरान के मुहाफिज नहीं है। मैं ये कहता रहता हूं, हाफिज कुरान होना और बात है, मुहाफिज कुरान होना और बात है। हाफिज कुरान कुरान पढ़ता है किसी का खत्म हो, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता है किसी की जुमरात वाले दिन, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता है जब जरूरत हो, हाफिज कुरान कुरान पढ़ता है जब तरावी पढ़ानी हो, और मुहाफिज कुरान उस वक्त कुरान पढ़ता है जब उसका सर नोके नेजा पे हो, वो मुहाफिज कुरान होता है। तवज्जो फरमा रहे, हाफिज कुरान होना और बात है, मुहाफिज कुरान होना और बात है। इमाम ज़माना को तिलावत कुरान पसंद है। इमाम ज़माना फरमाते, तीसरी चीज मुझे ये पसंद है, तू रिज़्क कमाने से पहले इतना सोच, हाजा हलाल ते हाजा हराम, यही हलाल है ते यही हराम है, हराम छोड़ दे ते हलाल कमा गिन। तवज्जो करें, ये मुझे पसंद है। इमाम ज़माना फरमाते, चौथी चीज जो मुझे पसंद है वो है एक मोमिन का दूसरे मोमिन भाई की मदद करना। तवज्जो फरमा रहे, मैंने मजलिस शुरू की है जो किसी दूसरे के लिए दुआ करे, और मजलिस खत्म करने पे आया हुआ हूं कि मोमिन किसी दूसरे मोमिन की मदद करे। तवज्जो फरमा रहे, मेरा एक अपील है, हजरत हुर और किसी बंदे के लिए आइडियल हो या ना हो, कम अज कम उन बंदों का आइडियल जरूर होने चाहिए जो इमाम की बारगाह में जाके तौबा करना चाहते हैं। हजरत हुर से बेहतर कोई तरीका सिखाने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं। तवज्जो करें ना, हजरत हुर से बेहतर कोई तरीका सिखाने वाला नहीं। सादिक आले मोहम्मद से ना, मौला अली अलैहिस्सलाम से, मौला अमीर अल मोमिनीन मस्जिद कूफा में बैठ के इमाम ज़माना के फजाइल पढ़ रहे हैं, एक बंदा खड़े होके कहता है, मौला जब आपका 12वां बेटा आएगा, 11वां बेटा आएगा इमाम ज़माना, वो क्या करेगा? तवज्जो फरमा रही है। मौला फरमाते हैं कि लोग इस यातिफुल हवा, लोग ख्वाहिशात के पुजारी होंगे, इमाम ज़माना ख्वाहिशात निकाल के इन्हें हिदायत का पुजारी बना देगा। लोग जितने ख्वाहिशात के पीछे जा रहे होंगे ना, इतने वो हिदायत के पीछे जाएंगे। बोला और क्या करेंगे? मौला ने फरमाया इज़्जात फुर्राय अलल कुरान, लोग
एक तरफ कुरान हो, एक तरफ राय हो। राय को अहमियत देते हैं, कुरान को छोड़ देते हैं। इमाम ज़माना आएंगे, लोगों की राय खत्म कर देंगे, कुरान की हुकूमत कायम कर देंगे। तवज्जो फरमा रहे? मैं और आपने दुआ मांगनी है, मैं और आपने इमाम ज़माना का इंतजार करना है। मेरा और आपका इमाम जिंदा भी है, मौजूद भी है, हमारी तरह पहनता है, हमारी तरह खाता है, हमारी तरह सोता है। सिर्फ ये है कि वो नूर है, हमारी गुनाहगार आंखें उसे हर जगह देख नहीं सकती। बात इतनी है। तवज्जो कर रहे हैं? बास बंदों की ये ख्वाहिश होती है जब वो थोड़े से नेकी की तरफ आते हैं, वो ये पूछना शुरू करते हैं कि कोई अमल बताएं जी, हमें इमाम ज़माना की ज़ियारत हो। मैंने क्या इतना तेरे लिए काफी नहीं? जो कुछ तू करता है वक्त का इमाम देखता है। एक लम्हे के लिए मौला की नजर तुझसे हटती नहीं, फिर देख के क्या करेगा? कहा जी चेहरे इमामत को देखना भी सवाब है। मैंने कहा देखा तो शिमर ने भी था, अमर इब्न अब्दुल वाद ने भी देखा था, मरहब ने भी मौला अली के चेहरे को देखा था। तू क्या समझता है मरहब ने जो अली का चेहरा देखा उसे सवाब हुआ होगा? पैगंबर की हदीस है ना, नज़र इला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादतुन। तो क्या मरहब ने नहीं देखा, आरस ने नहीं देखा, अंतर ने नहीं देखा, अमर इब्न अब्दुल वाद ने नहीं देखा? क्या इबादत हुई? वो इबादत नहीं होती जो मरहब जैसा बंदा अंजाम दे। मरहब और इबादत का क्या जोड़ है? तो फिर कौन किसने देखा? क्या अबू लहब और अबू जहल ने अली को नहीं देखा? बल्कि अबू जहल ने उस वक्त देखा जब किसी ने भी नहीं देखा, वो सुरमा पान गया सीधे। तवज्जो फरमा रहे हो? तो इबादत हो गई नहीं। किसी ने पैगंबर से पूछा ना, ये तो वह इबादत है जो उस वक्त तक इबादत है जब तक अली का चेहरा नजर आए। सरकार ने फरमाया नहीं, तू अपने दिल में वो जज्बा दीदार पैदा कर। तू जिस वक्त इरादा करेगा चेहरा अली की तरफ देखने का, खुदा तेरा शुमार इबादत गुजारों में कर देगा। तवज्जो फरमा रहे हो? काफी पढ़ चुका अल्लाह जड़े बंदा क्यों नहीं पहुंचा, जेड़े इन्हां भाइयों नाल वादा सी उसदा वो हुण आ जाना चाहिए। मैं दो जुमले आखा। कल मुजाहिद के मकाम पे मैं एक जुमला आख्या, मैनू इस गल नाल कोई गरज नहीं। साडे जाकर बिराकी पे पढ़ते के बंधन ठीक है, वो भी जरूरी है। मैं एक तारीख दसीए, पहला जवार ते पहली मजलिस। तवज्जो फरमा रहे हो? पहला जवार, पहली मजलिस ते पहली मशी। सहाबी रसूल जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी, मैंने वहां मिंबर पे कहा कल मुकम्मल आज यहां करूंगा। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं जो कल के उससे राब्ता हो जाए। जब हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी को पता चला ना हुसैन शहीद हो गए, तारीख बता रहा हूं, तारीख, रोना ना रोना ये आपका मुकद्दर है। तारीख बता रहा हूं। अपने आंखों से चूंकि माजूर हो चुके थे, नाबीना हो चुके थे, गुलाम अतिया को कहा नाका ले आ, उस पे सवार हुए और करबला की तरफ चल पड़े। दो बंदे, एक नाका, दो बंदे आ रहे हैं। दरियाए फरात के किनारे पहुंचे, गुस्ल किया, कपड़े बदले, फिर नाका पे सवार हुए। कहा अतिया किसी से पूछ ले, जैसे ही करबला शुरू होना मुझे बताना। हजरत अतिया ने कहा कि मौला करबला शुरू हो गई। जब कहा ना करबला शुरू हो गई, महमल से यूं उतरे जैसे अब्बास घोड़े से या अली की बेटी मक्तल में आए। जी दो अब कब्रें हैं, हजरत हबीब की है,
इमाम हुसैन की है, गंजे शौदा है। कोई बताने वाला नहीं कब्र हुसैन कौन सी है। तवज्जो करें, हमारे यहां चेलम का मतलब पता है क्या होता है? हम किसी मरहूम का चेलम करते हैं, यानी बस भाई इख्तिताम सोग, आज के बाद पूरी खत्म, सो खत्म। जब हजरत ज़ैनब कुबरा को यह कहा गया ना कि बीबी कैदे खत्म है, आप मदीने चली जाएं, बीबी ने फरमाया सज्जाद उन्हें जाके कहो मैंने करबला जाना है। ये जो बीबी ने चेलम मनाया ना, अब कुछ कहते हैं जी 6 महीने बाद, कुछ कहते हैं साल बाद, कुछ कहते हैं 2 साल बाद, कुछ कहते हैं 1.5 साल बाद। मेरा जुमला ये मेरे और आपके लिए इतना काफी है कि बीबी चेलम मना के सोग मनाने का ऐलान कर रही थी कि मेरे भाई का सोग शुरू हो रहा है। और ये वही सोग है जो आज भी जारी है, मैं और आप रो रहे हैं, ये वही सोग है, ये बीबी का शुरू किया हुआ वो सोग है, अज़ादारी है। कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी 2 काम इनको अता हुए दर अल बैत से। एक हदीस किस्सा अता हुई, एक पहला ज़वार कब्र हुसैन का एजाज अता हुआ। कोई बंदा बताने वाला नहीं कब्र हुसैन कौन सी है। नाबीना है, बैठ गए जमीन पे और एक कब्र को हुसैन की कब्र समझ के गले लगाया। वो थे भी मौला की कब्र, गले लगा के कहा वो शहीद तो जिंदा होते हैं, मुझे बता मैं किस कब्र पे, किस कब्र को तेरी कब्र समझ के। आवाज आई तुझे मुबारक हो, तू मेरी कब्र पे पहुंच गया है, तेरी जियारत कबूल हो ऐ मेरी कब्र के पहले ज़वार। हा हा, तेरी जियारत कबूल हो। कहते थोड़ी देर बैठ के रो रहे थे ना, हजरत अतिया गुलाम जो था हजरत जाबिर का, उसने कहा मालिक लगता है अपने इजाद को खबर हो गई। क्यों? कूफे की तरफ से कोई गर्द उठ रही है, आओ छुप जाए। कहा तू चला जा, मैं मर जाऊंगा कब्र हुसैन नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं कि आया, अतिया ने बाजू पकड़ा, बड़ा जबरदस्ती मिन्नतें करके एक जगह ले गया। अभी ये वहां जाके बैठे ना, अतिया कहता है मौला गलती की। क्यों? ये इब्ने ज़ियाद की फौज तो नहीं लगती, इन्होंने तो को स्याह परचम उठाए हुए हैं, ये तो को रोता हुआ आ रहा है, रोते हुए। तवज्जो फरमाए। कहते फिर आ गए कब्र हुसैन पे। इतने में इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मामल बिठाए और आके कहा ऐ मेरे मजलूम और प्यासे बाबे की कब्र के पहले ज़वार मेरा सलाम हो। साहबी रसूल उठे, आप कौन है? कहा ज़ैनुल आबिदीन, असीर शाम हूं, फातेह शाम हूं। गले मिल के रोए, काफी देर रोए। रोने के बाद हजरत जाबिर ने कहा मुझे ये बता तेरे चचा अब्बास की कब्र कहां है? कहा वो मेरे चचा अब्बास की कब्र है। दोनों वहां चले गए, अतिया भी साथ। वहां पहुंचे, कहते ये अभी थोड़ी देर रोए थे ना बैठ के, एक कबीले बनी असद का बंदा अपनी नाका पे सवार गुजर रहा था, उसने नाका बिठाई, इनके पास आया और आके कहा आप इस कब्र से कोई इनके कोई रिश्तेदार हैं? पूछा क्यों? कहा जब से दफन हुए कोई इनकी कब्र पे नहीं आया। मेरे इमाम ने फरमाया बस आज के बाद लोग आना शुरू हो जाएंगे, अब ये कब्र बेवारस नहीं रहेगी, अब आज के बाद क़यामत तक लोग इसी कब्र पे आएंगे, ये लवारस कब्र नहीं है। तो वो कबीले बनी असद का बंदा कहता है आपको पता है ये कब्र अब्बास है? मेरे मौला ने फरमाया हाँ मुझे पता है कब्र अब्बास है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी ने पूछा भाई आप कौन है? कहा कबीले बनी असद का। कहा तूने वो जंग देखी थी?
कहा जी सुबह से शाम तक देखी थी। कहा अब्बास की जंग भी देखी थी? कहा जी देखी थी। कहा तूने मदद क्यों नहीं की? कहा मेरे को इधर आने नहीं देता था, रास्ते में फौजें थी, लेकिन मैं वो उस जगह पे बैठ के देखता रहा। अब मैं कहूंगा पहली मजलिस पढ़ने वाला कबीले बनी असद का बंदा, सुनने वाला एक साहबी रसूल, एक अहल बैत रसूल। तवज्जो है, अब असहाब और अहल बैत के मानने वाला मजलिस में हो, वो असल और हकीकी मजलिस है। मजलिस रोकने वाला असहाब का मानने वाला नहीं हो सकता। उसने एक एक करके बताना शुरू किया। जब पहुंचा ना हजरत अली असगर पे, उस वक्त हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी उठे और कहा ओ कबीले बनी असद के राजुल, इससे आगे ना बढ़ना। कहा क्यों? कहा मैं अली असगर की शहादत बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने बड़ा सुना होगा चेलम का मसाइब, बड़ा सुना होगा चेलम का मसाइब। एक जुमला कह रहा हूं, ये आपने सुना कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने दुर निकाले कब्र सकीना पे रखे। तवज्जो है, फूफियों की लूटी हुई चादरें वापस की, उन्होंने सरों पे ली। एक चीज हुसैन और भी लाए थे। पूछो क्या? जब हजरत अतिया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इमाम मोहम्मद बाकर कब्र हुसैन खोद रहे थे, उस वक्त बीबी ने पूछा सज्जाद क्या कर रहा है? कहा अम्मा वो जो उन्होंने लूट वापस की है उसमें मेरे मजलूम बाबे का सर भी था। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। मैं और आप उस हुसैन को रोते हैं जो उसका बगैर सर के जो दफन हुआ। ये चेलम वो दिन है 20 सफर, जिस दिन हुसैन के मुकद्दस जिस्म के साथ हुसैन का पाक सर आया। अजरों को मिनल्लाह। कहते ये वो मंजर था कि बीबियों ने हलचल बच गई, एक कौराम बच गया। जब ये कौराम बचा खत्म हुआ, उस वक्त बीबी ज़ैनब बैठी और कब्र हुसैन पे इतना कहा, हुसैन तेरे अकबर और असगर तो पास है, ये बता मेरे आनम